जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के कलापुर गांव में आज जेसी मानव चिल्ड्रन स्कूल कलापुर में वार्षिक उत्सव समारोह 2026 बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां जेसी मानव कल्याण सेवा न्यास द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य श्रीमती सुमन मौर्य ने बताया कि मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख करंजा कला सुनील कुमार यादव उर्फ मम्मन एवं ब्लॉक प्रमुख खुटहन ब्रजेश यादव रहे। प्रबंधक डॉक्टर इंद्रसेन मौर्य ने बताया कि भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इतना ही नहीं, घर के अभिभावक ने भी भारी मात्रा में पहुंचकर लोगों को सम्मानित होते हुए देख भाव विभोर हो गए। सभी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने अध्यापकों को भी धन्यवाद दिया। प्रबंधक डॉक्टर इंद्रसेन मौर्य ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने बताया कि जिस तरीके से बच्चों ने कार्यक्रम की प्रस्तुति की, काबिले तारीफ रहा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जेसी मानव कल्याण सेवा न्यास द्वारा जो ये संचालित है विद्यालय, प्रतिभा भरने का काम किया है। बच्चों के अंदर कितना निखार मैं लाने का प्रयास किया हूँ। आज इस मंच के माध्यम से भी लोग अपने कार्यक्रम देख रहे थे, चाहे वो कव्वाली का रहा हो, चाहे एक भक्ति गीत थी राधा और कृष्ण का, ऐसे तमाम कार्यक्रम जो देख रहे हैं। इस दीरान में कितना ग्रामीण अंचल है, यहाँ मेन रोड के बहुत अंदर है। ऐसे ग्रामीण अंचल में इतना अच्छा विद्यालय खोलकर जो है हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती सुमन मौर्य जी और इस विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर इंद्रसेन मौर्य जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने, मैं अभिभावकों के तरफ से, इस क्षेत्रवासियों के तरफ से इतने ग्रामीण अंचल में इतनी अच्छी शिक्षा देने का काम आपने किया है। मित्रों, विद्यालय चलाना कितना टफ काम है, जो चला रहे हैं उनके जी से पूछिए। बहुत टफ काम है, इतना पैसा लग रहा है, इतना कमरा बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, व्यवस्था करना, और अभिभावक जो बच्चे भेजते हैं उनको बच्चों के अंदर जो है प्रतिभा भी देखना है कि हम और विद्यालय से अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं। तमाम प्रतिस्पर्धा है विद्यालयों में। आज इस प्रतिस्पर्धा के दौर में इतने वीरान में ग्रामीण अंचल में आपने विद्यालय खोलकर जो है इस नौनिहालों का भविष्य उज्जवल करने में आप लगे हैं। मैं आपका हृदय के अंतःकरण से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और वो सब बच्चों के लिए कि आप इस विद्यालय में जो आपकी आयु है, ये शिक्षा अध्ययन, बहुत सारे लोग ऐसा समाज में कहते हैं कि ये सरस्वती विहीन है। तो आज जो है आप माँ सरस्वती की आराधना में लगे हैं, पूजना में लगे हैं, अर्चना में लगे हैं। तो ऐसा काम करिए कि ये जो 20-22 साल की आयु है, अगर आप 20-22 साल की आयु तक आपने जो है साधना मन से और ईमानदारी से कर लिया, तो निश्चित रूप से आप अपने गांव क्षेत्र विद्यालय के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे। जहां भी आप जाएंगे, चाहे वो आईएएस बनेंगे, चाहे आईपीएस बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आपका आर्थिक विकास निश्चित होगा, आप सुख सुविधा में जिएंगे, लेकिन आपका परिवार भी बहुत खुश होगा। और अगर सबसे ज्यादा इस धरती को कोई खुश होगा तो माता पिता से भी ज्यादा जो है आपको जो गुरु है वो लोग खुश होते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ बेटा जो है, हमारी पढ़ाई हुई बिटिया जो है आज देश का नाम रोशन कर रही है। मैं इसलिए आप सभी बहनों से, इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहाँ इस विद्यालय में छात्रा हैं, मैं आप सभी बहनों के लिए एक निवेदन आग्रह करूंगा कि आज मोबाइल का युग जो है, आप घर में भी देखते हैं कि आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, जो भी हमारे परिवार में सीनियर है, वो सब इतना व्यस्त है मोबाइल पर कि न वो आपको समय दे पा रहे हैं, न आप उनके पास बैठ पा रहे हैं, न उनके पास कोई समय। मोबाइल पे रील देखना, मोबाइल चलाना, मोबाइल पे बात करना। आज बच्चे जो है, अभिभावक उनके पास समय नहीं देते हैं, उनका ध्यान नहीं देते हैं। हम 4 घंटे 5 घंटे विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं और सोचते हैं कि हमारा बेटा आईएएस हो जाए, केवल विद्यालय के दम पर। ऐसा कदापि नहीं हो सकता जब तक हम अपने घर पर अपने बच्चों के बीच में समय नहीं देंगे। बच्चा क्या विद्यालय में
पढ़कर आया है, उसको होमवर्क क्या मिला है और वह पढ़ाई कर रहा है कि विद्यालय में गया नहीं गया, इसकी जानकारी नहीं देखेंगे रखेंगे। बच्चियां हैं, उनके ऊपर निगाह रखना पड़ेगा कि हमारी बिटिया है वो किस दिशा में जा रही है, क्योंकि वो अभी अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है। उसको भी आप कि निगरानी में होना चाहिए कि हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, वो घूम रहा है कि कहीं फालतू टहल रहा है या शिक्षा अध्ययन करने गया है, विद्यालय गया है, विद्यालय में उपस्थित था, क्लास में था कि नहीं था। ये सब जानकारी हम जैसे अभिभावकों को करना पड़ेगा, तभी हम आज अगर 10 वर्ष 12 वर्ष केवल आप अपने बच्चों पर ध्यान दे दीजिए, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपका बेटा आपकी बेटी जो है इस दुनिया में नाम करेगी, भारत नहीं पूरे विश्व में नाम करेगी। और थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत शांति से बेटा बैठ जाओ अपने बीच में। बहुत युवा कर्मठ जुझारू नेता और हम लोगों के प्रिय श्रीमान सुनील यादव मोहम्मद जी जो ब्लॉक प्रमुख करंजा कला है, आप भी आए हैं, हमारे माननीय मंत्री जी के अनुरोध है और पूरे क्षेत्र में बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहते हैं, समाज के सुख दुख में सहभागी रहते हैं। मैं आपका भी इस विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। केवल इतना करना है कि हमको थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाकर, मोबाइल से आप अच्छी शिक्षा भी अर्जित कर सकते हैं, आप जो है गर्त में भी जा सकते हैं। अब तय हमको करना है कि हमको अच्छा बनना है या खराब बनना है। आप जो है 8-10 वर्ष जो आपका पढ़ाई का समय है, अगर इसी में आप ध्यान दे दिए तो आप पूरा जीवन सुखी रहेंगे। और अगर इसी 8-10 वर्षों में आपने लापरवाही कर दिया, आप मौज मस्ती में शादी विवाह में, कहीं मामा के यहाँ शादी है, कहीं मौसी के यहाँ है, कहीं फुआ के यहाँ है, अगर यही काम आप कर दिए तो आप पूरा जीवन जो है मजदूरी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको एक खराब जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं सभी अपने इस विद्यालय के जो भी हमारे छात्र हैं और छात्राएं बहने हैं, मैं आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप अपने समय का, ये जो समय आपको मिला है पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा अध्ययन के लिए, इसको बर्बाद मत करिए। एक एक मिनट का सदुपयोग करके अपने जीवन को जो है एक अच्छा जीवन बनाने के लिए आप शिक्षा अध्ययन करिए और आगे चलकर देश के आप लोग भावी भविष्य हैं। आपके ही ऊपर ये आज जो भारत माता की जय हम लोग बोल रहे हैं, आप कहां कहां भारत माता की पराजय हो रही है उसकी भी चिंता करके समाज और देश के सभी क्षेत्रों की जानकारी करके हम जनरल नॉलेज भी पढ़ेंगे, अपना विषय भी पूरा करेंगे। ऐसा करने से जो है हमारे अंदर निश्चित रूप से अच्छा निखार भी आएगा। और 1 घंटे का समय निकालकर, 24 घंटे में 1 घंटे का समय निकालकर मैं सभी बहनों से भी भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप चाहे खेल कूद करिए, चाहे योग व्यायाम करिए, क्योंकि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मस्तिष्क के लिए 1 घंटे आपको प्रतिदिन जो है खेलना कूदना बहुत आवश्यक है। आप खेल भी करिए, अगर नहीं कर सकते हैं बहने हैं वो अपने घर में 1 घंटे अपना योग व्यायाम आप करिए। अगर योग व्यायाम से भी जो है आपका मस्तिष्क अच्छा होगा, याददाश्त अच्छी होगी, आप जो भी पढ़ाई करेंगे वो याद होगा। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य जब रहेंगे आपके, तभी आप अच्छी शिक्षा अर्जित कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश दुनिया में अपना नाम स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का, यहाँ हमारे मीडिया के लोग भी हैं, सतलाल भाई हैं और भी लोग हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए सभी अभिभावकों का, विद्यालय के अपने आचार्य बहनों का और एक बार पुनः मैं प्रबंधक जी का और प्रधानाचार्य महोदय का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं सभी अभिभावकों की तरफ से कि आपने इतने वीरान में ग्रामीण अंचल में इंग्लिश मीडियम का जो विद्यालय खोलकर एक अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को देने का काम आप कर रहे हैं। मैं आप सभी की तरफ से आपका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
निश्चित ये काबिले तारीफ है, क्योंकि अभी इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि रहे हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय अभी जी, उन्होंने हमारे आने से पहले मैं जब आया उनका उद्बोधन चल रहा था और बहुत विस्तृत तरीके से उन्होंने विद्यालय के बारे में, शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से बताया। उन्हीं की बातों को संबद्ध करते हुए निश्चित ही मैं अपने इस विद्यालय परिवार के लिए इस बात का जरूर जिक्र करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल में विद्यालय की जो नींव आदरणीय डॉक्टर इंद्रसेन मौर्य जी ने रखी है 2005 में, लगभग 20 वर्ष इस विद्यालय की नींव को रखे हो गया। और निश्चित ही मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी दूसरे वर्ष इस वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है और बच्चों को जो है सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। और जो बच्चे यहाँ मंच पे अभी देशभक्ति, सामाजिक हित, अन्य विषयों पे जिन बच्चों ने अपनी यहाँ प्रस्तुति की, निश्चित है आज इस मंच के माध्यम से, इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे समझने की जरूरत है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो उद्देश्य है, जो मकसद है, जो संकल्प है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उस दिशा में ये जो बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने का विद्यालय परिवार का जो कार्य है, विद्यालय परिवार का जो सहयोग है, निश्चित है कि एक एक कड़ी ऐसे ही जुड़ते जाएंगे, निश्चित है कि उस दिशा में हम सफलता प्राप्त करेंगे। प्रस्तुति किया अन्य नाट्य मंचन के माध्यम से जो प्रस्तुति किया, उससे मुझे इस बात को सीख लेनी चाहिए, मुझे समझनी चाहिए कि समाज को एक बेहतर समाज कैसे बनाया जाए, उसमें हमारी क्या भूमिका होती है कि जो मंचों के माध्यम से यहाँ दिखाया गया उसको मुझे भी अपने जीवन में आत्मसात, उसको भी अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। क्योंकि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं प्रतिभावान जो हमारे बच्चे हैं, मैं भी देख रहा था कि आदरणीय जिला अध्यक्ष जी इस बात का अपने वक्तव्य में उन्होंने इस बात का चर्चा किया, क्योंकि ये जो स्टूडेंट लाइफ है बहुत कीमती लाइफ है। या टाइम जब निकल जाता है तो हाथ कुछ नहीं मिलता सिवाय पछताएगा। क्योंकि यहाँ के जो विद्यालय के मैनेजमेंट व्यवस्था है, जो बच्चों को शिक्षा ग्रहण की जा रही है, बच्चों में आप लोगों से भी चाहूंगा अपने जीवन में एक मकसद, एक उद्देश्य, एक संकल्प के साथ आप शिक्षा ग्रहण करिएगा। क्योंकि आपके अभिभावक को भी आपके ऊपर बड़ा भरोसा है, जो शिक्षक बंधु आपको शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। क्योंकि यह जमाना बदल चुका है, नया दौर आ चुका है, डिजिटल व्यवस्थाओं से लोगों को जोड़ना है। शिक्षा के बेहतर को कैसे गुणवत्तापरक शिक्षा बनाया जा सके, कैसे तकनीक व्यवस्थाओं से जोड़ा जाए, कैसे बच्चों को इंग्लिश का ज्ञान दिया जाए, अन्य विषयों का ज्ञान दिया जाए, उन सब विषयों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बच्चों अपने मन में जरूर संकल्प लीजिएगा। मॉडर्न चिल्ड्रन इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में जो शिक्षा ग्रहण कराने के लिए भेजे हैं, तो उनके मन में भी एक संकल्प है, एक विचार है, एक भाव है, एक उद्देश्य है कि हमारा बच्चा एक न एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेगा।